So let's begin with the remaining topics of chapter 1.3. The question that is in front of us is question number 4. It's past paper October-November 15, variant 3.1. So draw a line to connect each description to the appropriate type of processor. Risk, हमें already पता है कि risk जो processors होते हैं उसमें इंस्ट्रक्शंस कम होती हैं और कंपैरेटिवली ऑपरेंड बड़ा होता है, कैलकुलेशन ज़्यादा प्रिसाइज होती हैं इसके अंदर, लेकिन कंपाइलर कम्प्लेक्स होता है इसके अंदर, डिकोडिंग फास्ट होती है, एग्जीक्यूशन फास्ट होती है, मेमोरी एड्रेसेस इसमें कम होते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस कम होती हैं। सिस्क कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स का ऑपोजिट है, सिर्फ कंपाइलर उसके अंदर जो है वो कम्प्लेक्स नहीं होगा, लेकिन डिकोडिंग स्लो होगी, एग्जीक्यूशन स्लो होगी, एड्रेसेस, नंबर ऑफ एड्रेसेस ज़्यादा है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा कम्प्लेक्स है, ज़्यादा अमाउंट के अंदर अवेलेबल होती है। जितने पॉइंट्स मैंने अभी बताए ना, आपको याद होने चाहिए रिस्क के हवाले से भी और सिस्क के हवाले से भी, और एग्जाम पर्सपेक्टिव। वो पूरा ऊपर आपके पास चार्ट बना हुआ है इसका नोट्स में। डिस्क्रिप्शन, मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर्स, ज़्यादा जनरल पर्पस रजिस्टर्स यूज करता है, that's risk. सही है। Many addressing modes are available. CISC मैंने अभी बात की थी, ज़्यादा addressing modes available होता है। Has a simplified set of instruction. That's risk. ठीक है, तो ये बेटा लाइंस आप ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। पहला वाला वो भी रिस्क है और लास्ट वाला भी रिस्क है और जो बीच वाला है रिस्क है, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। रिस्क प्रोसेसर्स के अंदर, सिंगल कोर प्रोसेसर्स के अंदर हमारे पास जो है वो हम पाइपलाइनिंग के थ्रू ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोसेसर्स को यूज़ कर सकते हैं। पाइपलाइनिंग का पर्पस ये है कि हर माइक्रो प्रोसेसर 5-6 स्टेप्स परफॉर्म करता है एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन फेच होगी, उसका एक फेच वाला पार्ट होगा, फिर वो डीकोड होगी, डीकोड के लिए अलग माइक्रो प्रोसेसर के पास हार्डवेयर है, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट। डीकोड होने के बाद फिर वो जाएगी एग्जीक्यूशन की तरफ, एग्जीक्यूट होने के बाद वो राइट बैक होगी या ऑपरेंड फेच होंगे, ठीक है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। उसके बाद जो है वो स्टोर होने के लिए जाएगी। दीज आर द स्टेप्स। स्टोर हो जाएगी, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच होने की तरफ जाएगी। ये मेथड है विदाउट पाइपलाइनिंग के, कि एक इंस्ट्रक्शन के 5 स्टेप्स कंप्लीट हो तो फिर अगले इंस्ट्रक्शन को आप फेच करें। पाइपलाइनिंग में क्या है, दिस इज जस्ट लाइक यू हैव a industry and you make people stand in a assembly line. Often आपने वीडियोस देखी होंगी, जो है वो सुना होगा आपने कि मोस्टली इंडस्ट्रीज के अंदर जो वर्कर्स हैं वो एक लाइन में खड़े होते हैं। पहला वाला अगर एक चीज को हम फैब्रिकेट कर रहे होते हैं या अगर इवन बॉक्स भी कर रहे हैं, लेबल भी कर रहे हैं, व्हाट्सोएवर, तो एक अगर वर्कर उठाएगा उसके ऊपर एक फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है, वो उसको फिर अगले वर्कर को दे देगा, अगला वर्कर उसके ऊपर दूसरा फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, पहला वाला पहली एक नेक्स्ट जो एलिमेंट है आइटम है उसको पिक कर लेगा। इस तरह से सारे एक लाइन के अंदर काम कर रहे होंगे और लास्ट वाला वर्कर जो होगा उसको डब्बे में पैक करके रख देगा, इट्स रेडी टू डिस्पैच। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर बीइंग डन। सिमिलर चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमें इस क्वेश्चन के अंदर ए, बी और सी 3 इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ठीक है। Fizan can really help us out here because we have done one small question with him before. तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन ए फेच हो गई है और हम पाइपलाइनिंग के थ्रू करना चाह रहे हैं उसको, ठीक है। We want to do pipelining. So there we go. Instruction A is fetched. फेच होने के बाद अगले सेकंड साइकिल पे, रेड कलर अच्छा नहीं लग रहा है, चलो रेड ही जाने देता हूं। ए यहाँ पे डिकोड होने के लिए आ जाएगी। अब ए डिकोड होने के लिए जाएगी तो जो हमारा फेच वाला पार्ट है वो फ्री हो जाएगा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम बी को फेच कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली फजान, यू आर करेक्ट, ठीक है।
ए नीचे एग्जीक्यूट होने के लिए आएगी, तो इसका मतलब ये है कि अब डिकोडिंग वाला पार्ट खाली हो गया, तो बी को हम डिकोड पे ले आएंगे। थर्ड साइकिल पे हम देख सकते हैं कि हमारा फेच फ्री हो चुका है, तो यहाँ पे हम थर्ड सी इंस्ट्रक्शन को फेच कर लेंगे। ठीक है, दिस थिंग विल कंटिन्यू लाइक दिस, कंटिन्यू लाइक दिस। बी मीनवाइल इसके साथ ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा, यहाँ पे जाके कंप्लीट होगा। सी इसके साथ इस तरह से पाइपलाइनिंग में कंटिन्यू होगा, और यहाँ पे जाके 7th साइकिल के ऊपर तीनों इंस्ट्रक्शंस हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। अगर हम पाइपलाइनिंग नहीं करते हैं तो हाशिर कितने साइकिल्स लगते हैं हमें? पहले इंस्ट्रक्शन का 1 2 3 4 5 स्टेप कंप्लीट होते हैं, फिर छठे साइकिल से हम अगली इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं, उसके पांचों साइकिल कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद 11th साइकिल से हम थर्ड इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं। तो कितने साइकिल्स लगते हैं अगर हम पाइपलाइनिंग अचीव ना करते तो? 3 इंस्ट्रक्शंस के लिए इस सिनेरियो में 15 एब्सोल्युटली। और इस वक्त पाइपलाइनिंग अचीव करने की वजह से हमने 7 साइकिल में कंप्लीट कर लिया, 7 साइकिल्स में। तो कितने साइकिल्स हमने बचा लिए? हमने 8 साइकिल्स सेव कर लिए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट पाइपलाइनिंग। उन्होंने नीचे यहाँ पे वर्किंग भी शो करने के लिए कहा हुआ है, और ये भी बताया कि आप हमें बताएं कि आपने कितने साइकिल्स बचाए। आप बता दोगे कि टोटल साइकिल्स विदाउट पाइपलाइनिंग 15। ठीक है, पाइपलाइनिंग अचीव्ड 7, यानी कि 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 8 साइकिल्स आपने बचाए। मेरी तरह नहीं लिखना, थोड़ा अच्छा से करके इसको सेंटेंस बना के लिख देना। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज pipelining. Okay, we have get done with the pipelining. That was using risk processing and single core processors. पाइपलाइनिंग की जो हमने बात की वो रिस्क प्रोसेसर्स के अंदर पाइपलाइनिंग होती है, और सिंगल कोर प्रोसेसर की बात हो रही है। अब हम ग्रेजुअली नए टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज पैरेलल प्रोसेसिंग। नाउ how different number of microprocessors can arrange in a hardware to get a desired output। हम कितनी तरह से माइक्रोप्रोसेसर्स को पैरेलल अरेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी का काम लेने के लिए। ठीक है, तो वैसे अगर बेसिक देखा जाए तो पैरेलल प्रोसेसिंग की जो बेसिक है वो ये कि अगर एक सिंगल प्रोसेसर तो एक वक्त में वो एक ही काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, काम क्या करना है, प्रोसेसर ने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो एक सिंगल, अच्छा, देयर इज वन अनदर थिंग, वन अदर कॉन्सेप्ट दैट वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट लेटर हियर डाउन हियर, कि दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा। अगर आपने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पढ़ा, शुरू में वो बात करता था कि जी इंस्ट्रक्शन और डाटा एक ही जगह पे पड़ा हुआ। आपने 1.4 में इवन एएस के अंदर आपने देखा होगा कि जब वो रन कर रहे होते थे प्रोसेसर कोड को, उसको असेंबली लैंग्वेज को, और टेबल के अंदर ट्रेस कर रहे होते थे, तो ऊपर वाले पोर्शन में आपको वो लिख देता था कि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं, एलडीडी दिस, एसटीओ दिस, सीएमपी दिस, और निचले वाले पोर्शन के अंदर आपको वो डाटा दिखा रहा होता। जो आप फेच करते थे डाटा नीचे होता, फेच करते थे डाटा नीचे होता, जो एक्यूमुलेटर में लोड हो रहा होता था। वन ह्यूमन में इंस्ट्रक्शन और डाटा एक ही मेमोरी के अंदर होता है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर के अंदर आप एक मेमोरी के अंदर आप डाटा रखते हैं, एक के अंदर इंस्ट्रक्शन रखते हैं। ठीक है, नाउ थिंग टू अंडरस्टैंड इज दिस कि दिस इज आल्सो पॉसिबल कि आपकी इंस्ट्रक्शन ए को, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू a प्लस बी, लेकिन उस इंस्ट्रक्शन के पीछे डेटा कई तरह का, a और b की वैल्यूज चेंज होती रहे। इट्स मीन कि आपके पास इंस्ट्रक्शन एक है, डेटा एक से ज्यादा है, तो सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। और ये भी हो सकता है कि एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन आप फेच कर रहे हैं और उसके पीछे एक ही डाटा आप रख के
फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी, थिंक ऑफ द कैपेबिलिटी कि एक प्रोसेसर एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन को फेच करता है और उसके पीछे ए प्लस बी की जो वैल्यूज है, डाटा है, उसको एक वक्त में एक ही तरह के डाटा को रन कर सकता है। फिर अगली इंस्ट्रक्शन फेच करेगा, भले वो x इज इक्वल टू ए प्लस बी ही क्यों ना हो, लेकिन अगले स्टेप पे करेगा वो, फिर एक डाटा उसके साथ मर्ज करेगा, एग्जीक्यूट करेगा इनको। So this thing will be known as single instruction, single data, जो कि आपके सिंगल कोर प्रोसेसर्स हैं। अब तो खैर स्मार्टफोन भी आप उठाए तो उसके अंदर भी ऑक्टा कोर और क्वाड कोर प्रोसेसर्स होते हैं, मींस कि एक चिप के अंदर 4 या 8 फिजिकल प्रोसेसर्स लगे हुए होते हैं। लेकिन अगर आप स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स को या फॉर एग्जांपल पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल को देख लें, या इस तरह के सिस्टम्स को जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड नहीं है, तो अभी भी सिंगल प्रोसेसर्स यूज़ करते हैं। या फिर आप थोड़े पिछले वाले दौर में चले जाएं, सेलेरॉन में चले जाएं, आप पेंटियम 4 में चले जाएं, तो वो आपके सिंगल कोर प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, सिंगल इंस्ट्रक्शन, सिंगल डाटा, वन कोर प्रोसेसर, जिसमें पैरेलल अभी प्रोसेसिंग इंक्लूड नहीं हुई। तो अगर इसको हम ड्रॉ करके देखें, ठीक है, मतलब एक जगह आपको कोई काम करना है, एक बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको पेंट करना है और एक ही बंदा काम कर रहा है, एक प्रोसेसर है और उस प्रोसेसर के पास अपनी एक रैम है और वो चुप करके सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल प्रोसेसर के सिंगल डाटा के ऊपर काम कर रहा है। अगर आप चाहते हैं अपने काम को स्पीड अप करना, एक बिल्डिंग है, एक बंदा पेंट कर रहा है, उसको 4 दिन लगेंगे, आप चाहते हैं एक दिन में काम कंप्लीट हो जाए, तो आप क्या करेंगे, 4 बंदों को लेकर आ जाएंगे ना। एक बंदे को ज्यादा पैसे देके तो फिर भी काम खराब ही करेगा, ओवर क्लॉकिंग भी करेंगे माइक्रो प्रोसेसर की, तो भी वो चले 4 दिन में नहीं 2 दिन में काम करने की कोशिश करेगा, फिर भी खराब हो जाएगा बेचारा। तो वी विल गोइंग टू ब्रिंग मोर पीपल विद मोर मेमोरी। तो इसका मतलब यह है कि हर बंदा अपनी मेमोरी साथ लेकर आ जाए। सही है, 4 प्रोसेसर। लेकिन ऑफ्टन होता है ये कि मेमोरी उसको शेयर देता है जरा बड़ी वाली, उसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो मेमोरी प्रोसेसर 4 बंदे बुला लिए, लेकिन हमने क्या किया कि उनको बोला पेंट की जो मेन बाल्टी है ना, जो मिक्स जहाँ से हम करके देंगे आपको, आगे फार्मूला एक ही रहे, वो एक ही जगह होगी आपकी। गिविंग जस्ट एग्जांपल्स फॉर दैट। तो वी हैव वन बिग मेमोरी, उसके पोर्शंस बना लें भले, ठीक है, ये वाला पोर्शन तुम यूज कर लो, ये वाला तुम कर लो, ये वाला तुम कर लो, ये वाला तुम कर लो। इस चीज को जिसमें फोर फिजिकल प्रोसेसर्स अपनी मेमोरी के साथ आ गए, हर प्रोसेसर के अंदर अपना अपना मर्जी का ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी अलग अलग से लगा हुआ है, अलग से उसका अपना CU है सबके अंदर, ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। ये चीज जैसे सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा था, अब ये मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी नोन एज मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। इससे पहले वाला SISD था, ये MIMD हो गया। याद रहेगा भाई, आसान है बिल्कुल, हाँ, पिक्चर भी देख के समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है। ये हमने 2 मशहूर आर्किटेक्चर पढ़ लिए, तीसरा वाला पढ़ते हैं, वो भी मशहूर है। SISD हो गया, MIMD हो गया। ऑल क्लियर? एनी क्वेश्चंस? इसके बाद हम बात करते हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन बट मल्टीपल डाटा की। उसमें कहानी क्या होती है, उसमें ये होता है कि हमारे पास जो प्रोसेसर होता है ना, उसमें हम एक से ज्यादा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। मतलब प्रोसेसर एक है, कंट्रोल यूनिट एक है, डिकोड करने वाली चीज इसमें एक ही है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन एक है, लेकिन आप मल्टीपल, क्योंकि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट उसका काम एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना है, तो डिफरेंट सेट ऑफ डेटास के ऊपर आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं, आप डिकोड करें, इसको आपस में लिंक करें, इस तरह से, ठीक है। इफ यू हैव मोर देन वन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स,
to perform a number of calculations on different set of data, but you have single instruction. So this is single instruction, multiple data. ये आपके often graphic processors, इसको हम ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट भी कह रहे होते हैं, जीपीयूज भी कह रहे होते हैं, सही है। So this is how it goes. हमने SISD जो कि आपके सिंगल कोर प्रोसेसर्स हो गए, MIMD जो आपके मल्टी कोर प्रोसेसर्स जो आपके आजकल के स्मार्टफोन लैपटॉप्स कंप्यूटर्स में भी यूज होता है, और सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा यानी कि आपके ग्राफिक कार्ड्स वाले जो प्रोसेसर्स हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा में एक चीज मैं आपको रिवाइज करवाना चाहूंगा कि उसमें ऑफ्टन जो आपका जॉब शेड्यूलर है ना, वो एक ही होता है। मींस जो आपका मैनेजर है जिसने बताना है कि भाई 4 बंदे किस किस दीवार को प्रिंट करेंगे, कितना कितना कैसे करेंगे, ये वाला जो काम है, मतलब जो इंस्ट्रक्शंस, एक अगर एप्लीकेशन रन हो रही है और वो एप्लीकेशन उसने 4 डिफरेंट प्रोसेसर से रन करवानी है, उस एप्लीकेशन को कौन सा वाला प्रोसेस किस प्रोसेसर के पास देना है, ठीक है, उसको किस तरह से उसने उसको वहाँ पे एग्जीक्यूट करवाना है, दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉब स्केड्यूलर। शेड्यूलर उसको शेड्यूल करेगा जॉब को, जॉब्स को सारी। सो जॉब शेड्यूलर एक होता है और वो जॉब्स को शेड्यूल करके दे रहा होता है अमंग डिफरेंट प्रोसेसर्स। MIMD के अंदर एक चीज और कहलाती है, दैट इज massively parallel. Parallel means you have number of processors working together, ठीक है। Massively means huge number of. So if you have many number of processors, like maybe 48 microprocessors, 100 processors working parallel with each other, it's mean it's massively parallel. आपके supercomputers की मिसाल है। Even I've seen hackers taking advantage of old PlayStation 5 आ गया तो 4 बाहर वाले मुल्क में सारे लोग बाहर उठा के रख देते हैं अपने घर से। तो बाकी जो हैकर्स लड़के होते हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने घूमे फिरे चक्कर लगाते रहे मैनहट्टन के अच्छे अच्छे इलाकों के अंदर, उन्होंने 150 जो है वो PS4 जमा कर लिया। 150 वो PS4 को स्टैक करके रखते हैं। अब तकरीबन 100 माइक्रो प्रोसेसर जमा हो गया ना, स्टैक करके रखा, उनको आपस में पैरेलल में इंजॉइन किया और उसको उन्होंने एक फ्री ऑफ कॉस्ट सुपर कंप्यूटर बना लिया ब्रूट फोर्सिंग के लिए, हैकिंग के लिए, ठीक है। तो दैट विल अगेन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ massively parallel, ठीक है। So that was the introduction. Okay, let's talk about the past paper questions regarding parallel processing. We have laid down all the different type of computer architectures that we have studied so far, okay, and we have to relate it with the descriptions. So the descriptions are on the left hand side. Let's do that. Let's give it a read first, ठीक है, और एक एक इंस्ट्रक्शन को डिस्क्रिप्शन को पढ़ते चले जाएंगे, उसको रिलेट करते चले जाएंगे। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, कंप्यूटर दैट डज नॉट हैव द एबिलिटी फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग, वो कर ही नहीं सकता, तो वो कौन सा वाला होगा हाशिर, कौन सा वाला होगा? नहीं समझ आ रहा सर। भाई देखो वो वाला माइक्रो प्रोसेसर MIMD तो करता है ना। हाँ, जितनों के अंदर M है ना वो तो कर ही नहीं सकता, वो तो समझ लो कि सारे कर सकता। SISD होगा। SISD, इस बेचारे के पास एबिलिटी नहीं है कि वो पैरेलल प्रोसेसिंग कर सके। The processor has several ALUs. Each ALU executes the same instruction but on a different data. जहाँ उसने बात कर दी ना, एक से ज्यादा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स है एक प्रोसेसर के पास, तो इसका मतलब है सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। एक तो डेफिनेशन थी जो हमने ऊपर पढ़ी, सही है। तो ये कौन सा वाला हो जाएगा फैजान, हाशिर? सिंगल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। फैजान हमें जो है वो टाइप करके रिप्लाई कर रहा है, SIMD। थैंक यू फैजान। There are several processors. Each processor executes different instructions drawn from a common pool. Common pool वाली वो बात याद आ रही है, मैंने एक रैम बनाई थी
उसके मैंने पोर्शन कर दिए थे। देयर आर सेवरल प्रोसेसर्स, एक से ज्यादा प्रोसेसर है और हर प्रोसेसर डिफरेंट इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम कर रहा है, एक नहीं डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस है drawn from a common pool. Each processor operates on a different data. Data भी different हो गया, instructions भी different हो गई। इसका मतलब हो गया multiple instructions, multiple data। ठीक है भाई? So these are another ways of reminding those definitions that we did at the top. There is only one processor executing one set of instructions on a single set of data. क्या होगा भैया? अब देखते हैं तुम लोग सही बताते हो या गलत। तो सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा नहीं होगा ये सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा ही होगा। दिस इज वेयर द गेम इज। मैंने जैसे आपको कहा था इस बेचारे को मेंशन तो किया जाता है लेकिन इसको लिफ्ट नहीं कराता। अभी तक पास पेपर में 2 तरह के इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं और MISD को कई डिस्क्रिप्शन में वो मेंशन ही नहीं हो रहा। ये सिर्फ इम्तिहान लेने के लिए बच्चे के लिखा हुआ। सही है? यू गॉट द पॉइंट? हाँ,